नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुमित और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की बीमारी होने के बाद हमारे जो ऑर्गन हैं जैसे कि लंग्स है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, ये बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस की बीमारी होने के बाद जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। तो आज हम जानेंगे कि कोरोना वायरस की बीमारी के ख़त्म होने के बाद आपके जो शरीर के अंग कमज़ोर हुए हैं उन अंगों को कैसे रिकवर किया जाए और बॉडी की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। कोरोना वायरस जो है वो जब बॉडी पे अटैक करता है तो सबसे पहले जो है ना लंग्स में इन्फेक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से जो है ना ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है। तो हार्ट है, लीवर है, किडनी है और ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं जो डैमेज होते चले जाते हैं, कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इन कमज़ोर हुए लंग्स को कैसे रिकवर किया जाए और इनकी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इस वायरस का वर्णन सदियों पहले जो है ना वेदों में भी किया गया है। आयुर्वेद की एक संहिता है सुश्रुत संहिता, उसमें भी बताया गया है कि जो संक्रामक बीमारियां हैं वो कैसे फैलती हैं, इनसे कैसे बचाया जाए, इन बीमारियों में क्या क्या किया जाए और इसके ट्रीटमेंट भी लिखे हुए हैं। उसके अलावा मॉडर्न साइंस में देखा जाए तो कोरोना वायरस सबसे पहले 1960 में 1960 में डिटेक्ट किया गया था। उस टाइम पे इसका नाम था ह्यूमन कोरोना वायरस। उस टाइम पे दो और ह्यूमन कोरोना वायरस खोजे गए थे, 229E एंड OC43। नेक्स्ट टाइम कोरोना वायरस जो है ना उसने 2002 में अटैक किया, जिसका जो है ना सार्स कोव के नाम से नाम रखा गया है। नेक्स्ट टाइम 2013 में मार्स कोव के नाम से कोरोना वायरस ने अटैक किया है और नेक्स्ट टाइम अब 2019 में 19 में कोरोना वायरस ने अटैक किया है, जिसका नाम कोविड-19 रखा गया है। कोरोना वायरस जो है वो एक नॉर्मल सर्दी जुकाम का वायरस है जो समय अनुसार अपने रूप बदलता रहता है और अटैक करता रहता है। ये एक साधारण जो है ना कफ एंड कोल्ड का वायरस है जो बाद में न्यूमोनिया पैदा कर देता है और बाद में न्यूमोनिया एक गंभीर न्यूमोनिया का रूप ले लेता है, जिसमें लंग्स जो है ना फेफड़े ख़राब हो जाते हैं और ह्यूमन की डेथ हो जाती है। कोरोना वायरस के बारे में और देखें तो जैसे इसमें बताया गया है कि उसकी वजह से जो न्यूमोनिया पैदा होता है, न्यूमोनिया पैदा होने से लंग्स में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल गिरता जाता है और ह्यूमन की डेथ हो जाती है। कोरोना वायरस के बारे में और आगे देखें हम तो ये जो वायरस है ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम कर देता है और बॉडी के जो महत्वपूर्ण अंग हैं जैसे लंग्स, लीवर, किडनी है, इनको कमज़ोर कर देता है। तो सीधी सीधी साधारण बात है, ये बात साइंटिस्टों ने बताई है, किताबों में भी दी गई है कि अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो कोई भी बाहरी वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी पर अटैक नहीं कर सकता है। अगर वो अटैक करेगा भी तो आपकी बॉडी पर वो कोई डिसीज़ पैदा नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले बॉडी की इम्यूनिटी को कैसे अच्छा किया जा सकता है, इसके बारे में हम जब बात करते हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आज तक किसी भी मेडिसिन को नहीं बनाया जा सका है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट हैं उनमें से जो सबसे अच्छे प्रोडक्ट हैं जैसे कि फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करने से, फ्रूट को ज़्यादा खाने से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, शहद है। उसके अलावा विटामिन सी वाले पदार्थ जितने भी हैं उनको खाने से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। उसके अलावा देखा जाए तो नॉर्मल आप सुबह मिनिमम 30 मिनट तक वॉकिंग कीजिए। आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, सही टाइम पे सोइए, सही टाइम पे जागिए। उसके अलावा आपका जो खाने का टाइम है वो एक फ़िक्स होना चाहिए। जैसे मान लो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का भोजन है, भोजन में एक लिमिटेड ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें कि सारी पोषण तत्व मौजूद हों। उसके अलावा स्ट्रेस जो है वो बहुत मात्रा में कम होनी चाहिए। तो ये जो जितने भी जो मैंने आपको बता रहा हूँ इन सबसे बॉडी की इम्यूनिटी ग्रो करती है। उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिससे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि फ़ास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, एल्कोहल है, कोल्ड ड्रिंक्स है। तो आपसे अनुरोध है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए और जिनसे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है उनको नहीं खाएं। ये जो मैंने आपको ये जानकारी दी है, ये जानकारी बहुत सारी वेबसाइट्स पे भी दी गई है, बहुत सारी वीडियो में दी गई है।
तो इन वीडियो के कुछ लिंक है जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो इस लिंक की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब कोरोना वायरस के बारे में बात करूं, जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में बात किया है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनमें अधिकांशतः नाम जैसे हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, शहद है, नींबू है, ये सारे प्रोडक्ट जो है ना हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इन सारे प्रोडक्ट को अलग अलग इस्तेमाल करने की अपेक्षा एक साथ इस्तेमाल करने के रूप में एक हर्बल टॉनिक तैयार किया। एक कंपनी है हर्बल डेली के नाम से, उन्होंने क्या किया है कि इन सारे प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए और एक साथ इंटेक करने के लिए हल्दी, नींबू, लहसुन, अदरक, एप्पल साइडर विनेगर और शहद को एक साथ मॉडर्न तरीके से प्रोसेस करके एक हर्बल नेचुरल टॉनिक तैयार किया जिसका नाम है हर्बल डेली हल्दी। तो हर्बल डेली हल्दी का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में जो बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हैं वो भी दूर होते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी काम करती है। जैसा कि आप जानते हैं हल्दी एंटी एलर्जिक भी होती है, एंटीसेप्टिक भी होती है, तो ये सारे गुण इसके अंदर हैं। इसका इस्तेमाल करने से अपनी बॉडी को इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो बॉडी को इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले जो प्रोडक्ट हैं इनकी जानकारी बहुत पहले से ही जो है ना दी गई है, वेदों में दी गई है, आयुर्वेद की संहिताओं में दी गई है। हमारे मंत्रालय हैं, हमारे साइंटिफिक ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि हल्दी, अदरक, नींबू, लहसुन का इस्तेमाल करने से बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है, अंगों को मजबूत किया जा सकता है और इन्फेक्शन को दूर किया जा सकता है, दूर रखा जा सकता है। यही बात कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी रिसर्च में भी ये बात बोली है। जैसे कि एक रिसर्च पेपर है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन का, इन्होंने अपनी इस रिसर्च में बताया है कि जो जिंजर होता है ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण रखता है। इसका इस्तेमाल करने से बॉडी में जो है बॉडी की जो है ना ऑर्गन की बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। उसके अलावा एक रिसर्च है जर्नल ऑफ एंथोफार्माकोलॉजी ने जो अपनी रिसर्च है उन्होंने इसमें बताया है कि जो हल्दी है ये एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। उसके अलावा एक और रिसर्च है जिसमें बताया गया है कि एप्पल साइडर विनेगर है, टर्मरिक है, जिंजर है, लेमन है, गार्लिक है, इन सभी प्रोडक्ट को अगर एक साथ तैयार करके इस्तेमाल किया जाए तो ये जो प्रोडक्ट हैं ये एक सुपर चार्ज की तरह काम करते हैं। इन रिसर्च की जो लिंक है ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो जो कमज़ोर ऑर्गन हो गए हैं, कमज़ोर अंश हो गए हैं, उनको बढ़ाने के लिए जो अगली हर्ब है उसका नाम है कलिहारी। कलिहारी एक संजीवनी वर्ग की औषधि है। ये औषधि जो है ना इसका सबसे पहला वर्णन रामायण काल में मिलता है। जब लक्ष्मण जी को तीर लग गया था और वो मूर्छित हो गए तो वेदराज जी ने हनुमान जी से 3 संजीवनी मंगवाई थी, उनमें से एक संजीवनी थी कलिहारी। तो कलिहारी क्या करती है कि बॉडी के अंदर अगर कोई ऐसा पदार्थ है जो बॉडी का नहीं है, अनावश्यक पदार्थ है, उसको बाहर निकाल देती है। लक्ष्मण जी को तीर को बाहर निकाल दिया, बॉडी के अंदर तीर की वजह से जो जहर पैदा हुआ उस जहर को बाहर निकाल दिया और जो तीर की वजह से जो सूजन पैदा हुई थी उस सूजन को ख़त्म कर दिया। तो उसके अलावा देखा जाए तो कलिहारी जो है अगर साइंटिफिक रीजन में सोचा जाए साइंटिफिक तरीके से तो इसके अंदर एल्कोलॉइड्स होते हैं जो अपना काम करते हैं। इसमें जो एल्कोलॉइड है कोल्चिसिन क्या करता है कि बॉडी के अंदर कहीं भी किसी भी ऑर्गन में सूजन है ये उस सूजन को ख़त्म कर देता है। दूसरा ऑल्कलाइड जैसे ने सुपरबाइन बताया है, सुपरबाइन क्या करता है कि बॉडी की टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है। जैसे देखा है कि इसने टॉक्सिन पकड़ा, टॉक्सिन को बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से कलिहारी काम करती है। कलिहारी के ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च हुई हैं। जैसे इस रिसर्च में बताया गया है कि कलिहारी जो है एक सुपर एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करती है ना। कलिहारी जो है एंटी इन्फ्लामेटरी गुण रखती है। अपनी रिसर्च में बताई है ये बात। 2 रिसर्चेस की और मैं दिखा रहा हूँ। जैसे इस रिसर्च में बताया गया है तो कलिहारी जो है तो बहुत सारी डिसीज़ हैं जैसे कि अर्थराइटिस है, इन्फ्लामेशन है, गाउट है ना, पाइल्स है, स्किन डिसीज़ है, लेप्रोसी है। इन सारी डिसीज़ में ये औषधि बहुत अच्छी तरह से काम करती है ये हर्ब। उसके अलावा एक रिसर्च में बताया गया है कि जो कलिहारी है इसके अंदर एंटी फंगल गुण होते हैं। इनके अलावा और भी रिसर्च है उनमें ये बात बताई गई है कलिहारी एंटी बैक्टीरियल भी होती है, एंटी वायरल भी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी तो है ही।
ठीक है। उसके अलावा जो उसके बाद जो अगली हर्ब है उसका नाम है चिरायता। तो चिरायता के बारे में अधिकांशतः सब लोग जानते ही हैं। चिरायता एक सुपर जो है ना एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है और उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। चिरायता जो है सुपर ब्लड प्यूरिफाई की तरह भी काम करता है। चिरायता के ऊपर भी कई रिसर्च हुई हैं, जैसे इनमें बताया गया है कि एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। एक रिसर्च में बताया गया है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो कि लीवर डिसऑर्डर, मलेरिया, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आती है। उसके अलावा एक रिसर्च में बताया गया है कि ये सुपर एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। इन सब की जो है ना लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहें तो वहाँ से इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको इन नेचुरल हर्ब के बारे में बताया है, तो इन हर्ब में सबसे पहली हर्ब जैसे मैंने आपको बताई कि हर्बल डेली की जो हल्दी है ना, ये किस काम आती है। जो संजीवनी वर्ग की औषधि है ये कलिहारी। तो ये क्या है कि इसको बेच कैप्सूल में तैयार किया गया है। उसके अलावा जो पहले अगली हर्ब मैंने बताई चिरायता, इसको भी बेच कैप्सूल में तैयार किया गया है, जिसकी वजह से इसको ईजी इनटेक किया जा सकता है। अगला मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे ये अस्थमा केयर हमारा जो बेच कैप्सूल है, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो कि जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा हो गई है और उनको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था। उसके अलावा कई पर्सन ऐसे हैं जिनको अन्य बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है ना, या हार्ट की बीमारी है, उनको कभी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से उनके लंग्स या अदर ऑर्गन बहुत कमज़ोर हो गए। तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इसको लेने से उनकी जो सांस फूलती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ये सब आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। इन सारी जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं इन सब की जानकारी आपको हमारी वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी। आप चाहें तो इन नंबर पे कॉल करके इन सारे प्रोडक्ट की जानकारी भी ले सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। थैंक यू।